साई, अब उसे मजा चखाते हैं। ये साई उस नुकीले पत्थर से बच कैसे गया? अब तो मुझे मेरा झोला दे दो। ये ईंट तुम्हारे गुरु की ईंट है ना? काफी पुरानी ईंट लगती है। इसे तो बहुत संभाल के रखना होगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली। साई को लग रहा है कि हम ईंट तोड़ेंगे नहीं। अब वहां कैसे आए? ये आपको चाहिए ना, तो आइए मुझसे लड़िए, मेरे हाथों से छीनिए ये। नहीं तो ये ईंट आपको नहीं मिलेगी। लीजिए 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 लीजिए। वापस दे दो, मेरी ईंट मुझे वापस दे दो, मेरी ईंट मुझे वापस दे दो, मुझे मेरी ईंट वापस दे दो, मेरी ईंट मुझे 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 वापस दे दो। साई हमें माफ कर दो साई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साई। मेरी ईंट, झोला, शुक्रिया। रुकिए साई, आप हमें डांटना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें डांटने फटकारने से मुझे क्या मिलेगा? क्या उससे कीचड़ साफ हो जाता या कचरा साफ हो जाता? उससे किसी को डांटने फटकारने से न केवल उसका अपमान होता है, बल्कि डांटने वाले का स्वास्थ्य भी खराब होता है, नुकसान पहुंचता है स्वास्थ्य को। और जब हम इस बात को जानते हैं तो गुस्से का त्याग कर देना ही बेहतर है। साई, हम दिल से माफी मांगते हैं साई। हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहे। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। फिर लोग क्रोध क्यों करते हैं साई? जब इंसान को अपने अहम पर खतरा नजर आता है तो अहम की रक्षा करने के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसका क्या उपाय है साई? खुद को अहम से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं को सबसे मिला दो, खुद को संसार से अलग मत समझो। सब एक हैं, एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति से बने हैं। अपने सुख दुख को दूसरों के सुख दुख से जोड़ दो। अपने सुख से पहले दूसरे के सुख का ख्याल रखो। अपने दुख से पहले दूसरों के दुख को समझो, और वो भी बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे जैसे मैं का भाव मिटता जाएगा, क्रोध भी दूर होता जाएगा। राम जी भला करे। बड़ापन दिखाकर इंसान बड़ा बनता है, लेकिन जब वो दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगता है, बड़ा जताने की कोशिश करने लगता है, तो अक्सर वो बड़ी गलतियां कर जाता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।